नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से गार्लिक पोटैटो रिंग्स तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू ले लेना है और आलू को उबाल लेना है। आलू को उबालने के लिए एक कुकर लीजिए, उस कुकर में आलू को डालिए और आलू को डालने के बाद पानी डाल के हाई फ्लेम में 3 सीटी आने तक उबाल के रेडी कर लीजिए। मैं यहाँ पे आलू पहले से ही उबाल के रेडी कर ली हूँ। तो चलिए अब हम आलू और लहसुन को ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक प्लेट लेना है और प्लेट लेने के बाद इस तरीके का एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर में इस लहसुन को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ को छिल के ले ली हूँ और इस लहसुन को इस तरीके से इस ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो बारीक काट के रेडी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे लहसुन की कलियों को इस तरीके से ग्रेट करके रेडी करेंगे। और अब हमने यहाँ पे लहसुन को ग्रेट करके ले लिया है और लहसुन को ग्रेट करने के बाद अब हम ग्रेटर की मदद से आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एक आलू को लेते जाएंगे और ग्रेट करेंगे। आप आलू को ग्रेट करने के बजाय मैश भी कर सकते हैं। आलू में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से सारे आलू को ग्रेट करके रेडी करेंगे। अब हमने आलू को भी यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम सूजी ले लेंगे। अब हम यहाँ पे गार्लिक पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए सूजी लेंगे। मैं यहाँ पे सूजी ली हूँ और मोटा वाला सूजी है, इसलिए यहाँ पे हम इस सूजी को पीस के रेडी करेंगे। तो आपके पास अगर बारीक सूजी हो तो बारीक सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बारीक सूजी को पीसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम इस सूजी को पीस के रेडी करेंगे। मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इस सूजी को डालेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सूजी को पीस लेंगे। तो इस सूजी को इस तरीके से पीस के रेडी करना है ताकि हम गार्लिक पोटैटो रिंग्स बनाते समय अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो सके। चलिए अब हम यहाँ पे कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई लेने के बाद गैस ऑन कर लेंगे। इस कढ़ाई में बटर डालेंगे और बटर को पिघलने देंगे। अब हम यहाँ पे ग्रेट किए हुए लहसुन को डालेंगे और लहसुन को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए इस लहसुन को बिल्कुल हल्का भून लेंगे। बटर की जगह पे आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा लहसुन भी हल्का भून चुका है। लहसुन को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। चलिए अब हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स की जगह में आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटे चम्मच के लगभग प्याज की पत्ती और बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम में जो हमने सूजी पीस के रेडी किया है उस सूजी को डालेंगे। सूजी को डालने के बाद अब हम 3 छोटे चम्मच अरारोट डालेंगे। अरारोट डालने से हमारा गार्लिक पोटैटो रिंग्स में बाइंडिंग अच्छे से आएगी। सारी चीजों को डालने के बाद अब हम मिश्रण को इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। और आधा कप सूजी में हमने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से सारी चीजों को मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका के रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं सूजी है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। चलिए अब हम यहाँ पे ग्रेट किए हुए आलू को भी डालेंगे और आलू को डालने के बाद एक बार फिर से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया। चलिए अब हम इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद हाथ में छूने लायक ठंडा कर लेंगे। और हमने जो सूजी, आलू और अरारोट से जो मिश्रण तैयार किया है वो हमारा हाथ में छूने लायक ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस तरीके से हाथों की मदद से मसल के इसका डो तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए इसका डो बना के रेडी कर लेंगे। अब हमने इस मिश्रण को मसलते हुए इस तरीके का डो बना के रेडी कर लिया। चलिए अब हम इससे गार्लिक पोटैटो रिंग्स बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अब हम चौकी लेंगे। इस चौकी में बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा बटर के टुकड़ा को इस तरीके से लगा लेंगे। और बटर के टुकड़ा को लगाने के बाद अब हम यहाँ पे सूजी और आलू के इस डो को लेंगे और डो को लेने के बाद इस तरीके से हल्का सा फैलाते हुए गोल करेंगे। और गोल करने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का सा फैला लेंगे और फैलाने के बाद इस तरीके से मोटा बेल के रेडी करेंगे। और इस तरीके से इतना मोटा बेल के रेडी कर लेना है। इस डो को बेलने के बाद अब हम इस तरीके का एक गिलास लेंगे और गिलास लेने के बाद इस तरीके से उससे छोटा वाला साइज का कटोरी लेंगे। इससे अब हम रिंग काट के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से गिलास की मदद से रिंग काटेंगे। रिंग काटने के बाद अब हम इसके बीच में कटोरी को रखेंगे, इससे रिंग काटेंगे और इस तरीके से सारे रिंग काट के रेडी करेंगे। अब हम दूसरे तरीके से रिंग बना के रेडी करेंगे। तो चलिए इस तरीके से छोटा सा डो लेंगे और डो लेने के बाद इस तरीके से इस डो को इस तरीके से हाथों की मदद से लंबा कर लेंगे। इस तरीके से फैलाते हुए पतला करते जाना है। इस तरीके से यहाँ से बीच से इसे लंबा करने के बाद इस तरीके से इस डो को जोड़ लेना है। इस डो को बिना बेले भी इस तरीके से रिंग बना के रेडी कर सकते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से इस तरीके से सारे रिंग काट के रेडी करेंगे।
इस तरीके से सारे रिंग बना के रेडी कर लेंगे। अब हमने गार्लिक पोटैटो रिंग्स बना के रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई करके रेडी करेंगे। और अब हमने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है। पोटैटो गार्लिक रिंग्स को तलने के समय तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम करना है। चलिए एक एक करके इस रिंग को डालते जाएंगे और फ्राई करके रेडी करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके इस रिंग को डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम में इस गार्लिक रिंग को फ्राई करके रेडी करेंगे। इस रिंग को डालने के बाद हमें तुरंत पलटना नहीं है, हल्का पकने के बाद ही पलट के दूसरी तरफ को पकाना है। और इस पोटैटो गार्लिक रिंग्स को इस तरीके से पलटते हुए क्रिस्पी होने तक पका के रेडी करना है। चलिए अब हमारा रिंग्स पक के रेडी हो चुका है। इस रिंग को निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पोटैटो गार्लिक रिंग्स को पका के रेडी कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से हम इस रिंग को डालेंगे और इस गार्लिक पोटैटो रिंग्स को काटते समय आप एक रिंग काटिए, उससे भी छोटी ढक्कन या गिलास लेने के बाद दूसरी रिंग काटिए, उससे भी छोटी ढक्कन या गिलास लेके आप तीसरी बार जितनी छोटी रिंग चाहते हैं उतनी रिंग काट के रेडी कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से बच्चों के लिए गार्लिक पोटैटो रिंग्स बना के रेडी करिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी यह गार्लिक पोटैटो रिंग्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।